स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 21। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं दो, इसमें हमें क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर को क्या करना है, फाइंड करना है इन द डिटरमिनेंट जो हमें दे रखा है। तो चलिए इसे हम फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमारे के पास क्या है, ये एक डिटरमिनेंट है, तो इस बार नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद नेमिंग दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ माइनर निकालना है, तो माइनर हमें क्या निकालना है, देखो ये दे रखा गिवन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो हमारे पास क्या फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये लिखा। ठीक है, तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो जहाँ फर्स्ट रो दे रखी है और फर्स्ट कॉलम उसे हमने छिपा लिया। तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा ये एलिमेंट बचे हमारे पास यहाँ, तो हमने इसे लिख लिया। और इतने को तो हमने डिटरमिनेंट को बहुत आराम से सॉल्व किया है। क्या किया यहाँ, इधर की मल्टीप्लाई इधर करनी है, देन इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 3। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ लगाओ माइनस, क्योंकि माइनस होता है बीच में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3, और यहाँ आएगा 1 3 2। इतनी बात क्लियर हुई बिल्कुल आराम के साथ। तो ये हमने निकाल लिया एम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट लिखा होता है उसे हम लिखते हैं, उसे हम क्या वो होता है, वो होती है रो, और ये होता है हमारे पास कॉलम। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब हमें ये निकालना है, तो सेकंड तो रो है और हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो ये हमने छिपा लिया। तो हमारे पास क्या बचा, A12 A13 A32 A33। तो इसे लिख लेते हैं हम यहाँ A12 A13 A32 A33। क्लियर हुई इतनी बात। अब इधर की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है, देन इसकी मल्टीप्लाई हमें इधर करनी है। तो हमारे पास क्या आया, ये 1 A12 A33, बीच में क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ क्या आएगा A13 और यहाँ आएगा A32। क्लियर हुई इतनी बात कि हमने माइनर और कोफैक्टर, माइनर कैसे निकालने हैं। अब क्या निकालना है, अब कोफैक्टर निकालने हैं हमें। अब देखो कोफैक्टर हम कैसे निकाल लेंगे। यहाँ हमें क्या निकालना है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो हमें पहले माइनर निकाल लिया, माइनर के बाद ही कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ देखो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे माइनर से। अब ये यहाँ ऐड करो 1 और 1 को ऐड करा तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। और 2 जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है। तो इवन जब है तो ये एज इट इज़ आएगा। इवन में जो वैल्यू होती है उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज़ लिख दी है। तो ये हमारा निकल गया एक कोफैक्टर। अब दूसरा हमें ये निकालना है A21। अब हम इसे ऐड करो, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा क्या आएगा 3, और 3 जो होता है वो ओड होता है। तो जब ओड है तो उसमें जो साइन है वे चेंज होंगे। ये हमें क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस में दे रखा है तो ये होगा हमारे पास प्लस। बस साइन के देखना है, अगर इवन है तो वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाती है, पर अगर हमारे पास ओड वैल्यू आ रही है तो उसे हमें साइन चेंज करना होता है। तो हमने माइनर भी निकाल लिया है और कोफैक्टर भी निकाल लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।